नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी को उल्लू पक्षी से जुड़े कई रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे, जो आपके फूटी किस्मत को चमका देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं उल्लू पक्षी के तांत्रिक प्रयोग जो सिद्ध होते ही आपके संपूर्ण मनोरथ पूरा कर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं उल्लू तंत्र टोटके। उल्लू को हमेशा से एक रहस्यमय पक्षी माना जाता रहा है। यह माता लक्ष्मी का वाहन है। इसका प्रयोग तंत्र साधनाओं में हमेशा से होता रहा है। उल्लू के पंख आमतौर पर जंगलों में गिरे हुए प्राप्त होते हैं। आम तौर पर धारणा है कि उल्लू का घर में पालना ठीक नहीं है और उल्लू नहीं पालना चाहिए, जो कि दोस्तों गलत है। उल्लू आप पाल सकते हैं क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू रात्रि में दिखने वाला पक्षी है और इसका प्रमुख भोजन चूहा होता है तथा कुछ अन्य कीट पतंग एवं कुछ जंगली फल। मान्यता यह है कि उल्लू को किसी भी संकट का पूर्व अनुमान हो जाता है, यानी दोस्तों जब भी कोई संकट आने वाला होता है तो उल्लू को पहले ही पता चल जाता है, इसलिए इसे अपशकुन का प्रतीक भी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसको अपशकुन का भी प्रतीक माना गया है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि हमने उल्लू को अपशकुन मान लिया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि कहीं पर भी कोई संकट आता, परेशानी आती है या कोई घटना घटित होने वाली होती है तो दोस्तों उल्लू को पहले से ही अनुमान हो जाता है। प्रकृति उल्लू को बता देती है क्योंकि दोस्तों उल्लू के पास ऐसी शक्ति होती है। तो दोस्तों इस कारण जो है ये उल्लू तो हमारा आसान करता है काम को, लेकिन हम इसे जो है दोस्तों गलत समझ लेते हैं इस पक्षी को। दोस्तों इसमें इस पक्षी गलत नहीं है, ये तो हमें आगाह करता है, सावधान करता है अपनी अद्भुत शक्ति की वजह से। तो दोस्तों अपशकुन, जी हाँ दोस्तों, ये अपशकुन को बताता है। जो भविष्य में होने वाला अपशकुन होता है उसको बताता है, उस गलत चीज को बताता है। लेकिन दोस्तों यह पक्षी अपशकुन नहीं है, यह बहुत शुभ होता है। तंत्र क्रियाओं में तो उल्लू की विशिष्ट भूमिका देखी जाती रही है, इसलिए तांत्रिक तंत्र शक्तियों के लिए अक्सर उल्लू का उपयोग करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको आगे की जानकारी बताऊं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही तांत्रिक प्रयोग, सोना चांदी बनाने के प्रयोग तथा अनेकों प्रकार की रहस्यमय जानकारी लाता रहता हूं। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मौसम का हाल जानने के लिए भी उल्लुओं का उपयोग किया जाता था। उल्लू से संबंधित कुछ तंत्र साधनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेत, जी हाँ दोस्तों, प्रेत बाधा को नाश करने के लिए उल्लू का प्रयोग किया जाता है। उल्लू के दाएं पंख को, जी हाँ ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप प्रेत बाधा से परेशान है तो उल्लू के दाएं पंख को उसका धूप दीप आदि से पूजन करें। जी हाँ दोस्तों, उल्लू के दाएं पंख हैं उसका धूप दीप आदि से पूजन करें। फिर निम्नलिखित मंत्र का 1008 बार जाप करें। जी हाँ दोस्तों, जो मंत्र है उसका 1008 बार जाप करना बहुत आसान है, 1 से 2 घंटे में कर लोगे। और मंत्र है ओम नमो काल रात्रि। इस मंत्र का जाप करना बहुत छोटा मंत्र है। और फिर इसी मंत्र का जाप करते हुए इसे किसी ताबीज में बंद करके पीड़ित व्यक्ति के गले में पहना दें तो उससे भूत प्रेत आदि के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत जिन बैताल अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है वो भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों अब अगला बताते हैं। तो दोस्तों जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भी तंत्र है। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त विधि से तैयार किए गए ताबीज को पीड़ित व्यक्ति की दाहिनी भुजा में बांध देने से दुष्ट ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो भी दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया इस मंत्र को जाप करके उसके पंख को मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए 1008 बार। और दोस्तों इससे भूत प्रेत जिन बैताल अनेक प्रकार की ऊपरी हवाएं दूर हो जाती हैं तथा जो ग्रह बाधा है वो भी शांत होती है, वो भी दूर होता है, उसका दुष्प्रभाव भी दूर होता है। व्यापार बढ़ाने के लिए उल्लू की पूंछ के पंखों को, जी हाँ दोस्तों, यदि आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो उल्लू की पूंछ के पंखों को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष में की, जी हाँ दोस्तों, किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर दशमी या अमावस्या को लेकर आएं। फिर उनका धूप दीप आदि से मनोभाव से पूजन करें और उनको किसी तावीज में बंद करके अपने दाएं हाथ में बांधे
तो व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त होती है, आप सोच नहीं सकते। अब दोस्तों बात करते पत्नी को वश में करने के लिए मंत्र बता रहे हैं। अगर आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, आप उससे बहुत दुखी हो चुके हैं और उसका चाल चलन ठीक नहीं है, या फिर दोस्तों आप किसी अन्य को वश में करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि दोस्तों उसके पत्नी उसके वश में या प्रेम का उसके वश में ना रहती हो, तो वह पुरुष किसी भी महीने की सप्तमी, नौमी या पूर्णिमा को प्रातः काल ही उल्लू के सिर के पंखों को लेकर के आए, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, और फिर उनका धूप दीप आदि से मनोभाव से पूजन करके उनको सोने के ताबीज में बंद करके अपने दाहिने हाथ पर बांध ले। इससे धीरे धीरे पत्नी से प्रेम भाव बढ़ने लगता है और झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए। कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन सूर्योदय से पहले ही उल्लू के पेट के पंखों को ले आएं, फिर उनका धूप दीप आदि से पूजन करके उनको सोने के ताबीज में बंद करके हाथ में बांध दें। पुरुष हो तो दाहिने हाथ में बांधें और नारी हो तो उसके बाएं हाथ में बांधें। ऐसा करने से धीरे धीरे बुद्धि का विकास होने लगता है। मिर्गी दूर करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को मिर्गी की समस्या है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। उल्लू के 11 पंख और एक सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा ला कर रख लें, फिर इन पंखों को एक एक करके जलाएं और उनके धुएं को उस सफ़ेद कपड़े पर एकत्रित करते रहें। फिर उस कपड़े को लपेटकर उसकी बत्ती बनाकर रख लें। फिर शनिवार के दिन प्रातः काल इस बत्ती को पीड़ित व्यक्ति के हाथ में बांध दें। जी हाँ, पुरुष हो तो उसके दाहिने हाथ में बांधें और महिला हो तो बाएं हाथ में बांधें। इससे मिर्गी की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, कोई उल्लू किसी के घर पर बैठना प्रारंभ कर दे तो वह शीघ्र ही उजड़ जाता है। यदि ऐसी मान्यता है, यदि किसी घर की छत पर बैठकर बोलता है उल्लू, तो उस घर के स्वामी या परिवार के सदस्य की निश्चित रूप से मृत्यु होती है। यदि किसी के दरवाजे पर उल्लू 3 दिन तक लगातार रोता है तो उसके घर में डकैती पड़ती है। तो दोस्तों इसलिए सावधान हो जाना चाहिए मनुष्य को। तो दोस्तों देखा उल्लू कितना उत्तम और दिव्य तांत्रिक पक्षी होता है। दोस्तों उल्लू के बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग हैं जो हम समय समय पर लाते रहेंगे। दोस्तों जो हमने आपको अभी कुछ प्रयोग बताए हैं बहुत बढ़िया प्रयोग हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत आसान प्रयोग बताए हैं, इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं तथा जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं का नाश कर सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे। दोस्तों हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। लेकिन जो मैंने आपको जानकारी दी है इसका सही प्रयोग करिएगा, गलत प्रयोग मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका गलत प्रयोग करते हैं तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, मैं नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ, क्योंकि यह जानकारी दोस्तों बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य जानकारी है। यह भविष्य में, जी हाँ दोस्तों, ये भविष्य में आपके काम बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए आप इस जानकारी का लाभ जरूर लीजिएगा। आपने हमारी वीडियो देखी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा जिसमें हम उल्लू से जुड़े अनेकों रहस्यों के बारे में उजागर करेंगे समय समय पर, और अनेकों तांत्रिक प्रयोग आपको बताते रहेंगे जिससे आप लाभ ले सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। होशियार रहिए, खबरदार रहिए और गलत लोगों से बच के रहिए जो आपसे पैसा लेते हैं, जो आपसे पैसा ऐंठते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, उन्हें पैसा 1 रुपये भी मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं जो कि एकदम फ्री है। वीडियो के देखिए और हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए और घंटी को भी फ्री में दबाइए अच्छे प्रकार से, और हमारी वीडियो को भी लाइक करिए। हमारी वीडियो को लाइक करने से दोस्तों हमें हौसला मिलता है और आप सभी हमसे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।